हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और एक एक करके उज़ैर बलोच की जो जीआईटी थी उससे मुतल्लिक वफाकी वजीर अली जैदी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ले आते हैं। पहले वो जीआईटी की एक रिपोर्ट लेके आए और अब वो एक वीडियो ले आए हैं। तो वफाकी वजीर गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की एक वीडियो मंजर आम पर लेके आए। ट्विटर पर जारी करते इस वीडियो में उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान बलोच ने एक इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राब्ता किया और पीपल्स पार्टी ने उसे 5 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने मजीद बताया कि आसिफ जरदारी की उज़ैर बलोच से मुलाकात हुई और वो बहुत अहम मुलाकात थी। उज़ैर बलोच ने उनको फ़ोन करके बताया कि आसिफ जरदारी उनसे मिलना चाहते हैं और कादिर पटेल के साथ जाना है। हबीब जान ने यह भी कहा कि जब हुकूमत खतरे में आ गई तो उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। अब दूसरी जानिब अली जैदी कहते हैं कि जी जुर्म और सियासत साथ साथ चल रहे थे। माफिया डॉन आसिफ जरदारी और उनके साथी कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। हबीब जान के इंटरव्यू ने सियासी ऐवानों में एक नई बहस अब छेड़ दी है और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने यह कहा कि ये जो सब कुछ बयान दिया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने वो शायद उस वक्त दबाव में दिया हो या अपने दिफा के लिए दिया हो और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जी उज़ैर बलोच पर जीआईटी की रिपोर्ट अदालत में लाई जाए और उसकी तहकीकात करवाई जाए। उज़ैर बलोच के पीछे रवाबित पर जहाँ बहुत से सवालात खड़े हो गए वहाँ जीआईटी रिपोर्ट पर तजाद और हबीब जान की वीडियोज़ से मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। तो हमारे एनालिस्ट से आज हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जनाब इस मामले का मंतकी हल अदालत के जरिए ही मुमकिन है, हाँ या ना के ऑप्शन है आज उनके पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा और महमल सरफराज साहिबा। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब ये कुछ ज़रा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सवाल सबसे पहले यही है कि अगर अली जैदी साहब के पास ये सब कुछ मौजूद था तो पहले क्यों नहीं लेके आया। वो एक एक करके कभी जीआईटी की रिपोर्ट लेके आते हैं, कभी कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी वीडियोस सामने ले आते हैं, तो ये क्या चल रहा है। मैडम शेख, वाकई मामला उलझता जा रहा है और वाकई ये सवाल भी अहम है कि ये एक एक करके चीज़ें अली जैदी साहब के पास क्यों आ रही हैं। लेकिन मामला ये भी अहम है कि वो जो जीआईटी है उसमें लिखा क्या है, क्या वो असली है, क्या उसमें गलत लिखा है या सही लिखा है। ये हबीब जान का जो इंटरव्यू था, ये हबीब जान ही थे कि कोई इरशाद भट्टी नामी आदमी था, ये असली हबीब जान ही था और ये गुफ्तगू क्या कर रहा था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सच झूठ का पता चलना चाहिए और जो हमारे यहाँ पोलराइज्ड सोसाइटी या सियासत हो गई है उसमें सच झूठ का पता अदालत में ही चलेगा, अदालत में जाना चाहिए। वरना किसी अगले साने हादसे या वाक़े तक अली जैदी साहब कहते रहेंगे मेरी जीआईटी असली है, सिंध हुकूमत कहती रहेगी मेरी जीआईटी असली है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी पूछना चाहिए कि उज़ैर बलोच 198 कत्ल करने वाले को, ये जीआईटी सिंध की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है 198 कत्ल करने वाले उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी में शिरकत की, क्यों दावत दी। और सवाल ये भी पूछना चाहिए कि ये चहेता क्यों था पीपल्स पार्टी का। सवाल ये भी पूछा जाए कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बहसीयत वज़ीर दाखिला असला क्यों बांटा, लियारी गैंग्स को क्यों खड़ा किया। क्या एक हुकूमत चाहती है कि एक गैंग को खत्म करने के लिए दूसरे गैंग को खड़ा किया जाए, मतलब एमक्यूएम को खत्म करने के लिए दूसरे को। सवाल यह भी है कि एमक्यूएम के हकीकी को असला और पैसे क्यों दिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने। मगर सवाल यह भी है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 2 साल का हिसाब देना है। वो 2 साल वज़ीर दाखिला रहे, आगे और पीछे कौन थे, पीपल्स पार्टी थे, उनसे सवाल है कि उनसे भी हिसाब किताब लिया जाए। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल कर दिए, पीपी हुकूमत कहाँ थी, हुकूमत कहाँ थी, इदारे भी कहाँ थे और हुकूमत भी कहाँ थी। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल करने वाले को पीस अमन अवार्ड क्यों मिला। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल करने वाले से फरियार तालपुर साहिबा कुरान का तोहफा क्यों ले रही हैं। सवाल यह भी है कि 198 कत्ल करने वाले जब अपने जीते मेम्बरान का इशाइया देता है तो वजीर आला और फरियाल तालपुर और मुअज़्ज़िज़ीन शहर क्यों जाते हैं उस इशाइये में, क्यों नहीं कहते कि उज़ैर बलोच इस इशाइये में होगा तो हम नहीं आएंगे। सवाल यह भी है कि लुट मार कब्जे होते रहे, भत्ता दुबई जाता रहा, हुकूमत को क्यों पता ना चल सका। सवाल यह भी है कि अजीज उज़ैर बलोच की हेड मनी किसने खत्म की थी, ये किसने हेड मनी खत्म की थी। मैं नहीं कहता कि किसने जो जीआईटी में है वो नहीं है, यह सवाल दिया जाए।
ये इल्ज़ाम सच्चा है कि ये झूठा है, इसको भी प्रूव होना चाहिए कि ये मुबैना तौर पर ठीक है कि गलत है कि जरदारी साहब ने अपने घरों के कब्जों के लिए उज़ैर बलोच को इस्तेमाल किया, 40 घरों और 14 शुगर मिलों के लिए इस्तेमाल किया। सवाल ये भी है। अच्छा, ये बड़ी मजे की है, जब जुल्फकार मिर्जा साहब ने एक दिन तो लाख असला नहीं दे दिया था ना, वो जब असला बांट रहे थे उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत कहां थी? ये आज जो उनको डिसोन कर रहे हैं उज़ैर बलोच को और जुल्फकार मिर्जा दोनों को, वो उस वक्त कहां थे? क्या उस वक्त टीवी खराब थे सारे पीपल्स पार्टी की आदत को कि उनको खबर नहीं मिल रही थी? किसी जजीरे में छुट्टियों पे चले गए थे कि जहां इंटरनेट नहीं आ रहा था? सवाल यह भी है कि जब ये लियारी गैंग वार्स के सर पर हाथ रख के कत्ल पे कत्ल हो रहे थे, उस वक्त कहां थी पीपल्स पार्टी की आदत जब जुल्फकार मिर्जा कर? ये झूठ है कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई तल्लक नहीं, ये दिन दिहाड़े चिट्टा झूठ है। लेकिन कितना तल्लक है, कितना गहरा तल्लक है? इस तल्लक में क्या क्या हुआ? कितने मेरे जैसे आम लोग मरे, कितने लोगों की इज्जतें लूटी, कितने लोगों का तबाही हुई? ये सारे सवालों के जवाब ये चीफ जस्टिस साहब से मैं कई मरतबा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि उनको, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये गैंग वार्स का मामला है, ये इदारों की मामला है। सवाल ये भी है कि 4 वो जो इदारे हैं जेआईटी के नुमाइंदे, उन्होंने दोनों जेआईटी पे क्यों दस्तखत कर दिए? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये चीफ जस्टिस साहब पूछ सकते हैं। तो मेरी दरखास्त है कि मामला अदालत में जाए या आज खुद नोटिस लिया जाए ताकि इस मामले का कोई हल निकले, हम किसी एंड पर पहुंचे। या फिर इसको सारे बराए मेहरबानी, अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं लेते एक्शन, तो सारे मिल मिला के इसको दफन करें और आगे बढ़ें, किसी और जेआईटी की तरफ चलें। ठीक है। रीमा साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब ये सब इंकशाफात नहीं हुए थे तो ये इम्कान भी या ये सजेशन भी दी जा रही थी कि वजीर आजम इसको खुद इंक्वायर करवाएं, लेकिन अब जब पीटीआई का नाम भी दरमियान में आ गया है तो क्या बेहतर तरीका है कि अदालत इस मामले को टेकअप करे? अनीना, शुक्रिया। कौन सी अदालत? क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं कि वो सो मोटो नोटिस में, आपने पिटिशन भी उनके सामने नहीं सबमिट करवानी, सो मोटो नोटिस आप चाहते हैं, जो मुझे अजीब लगता है क्योंकि कोई भी 184(3) के तहत पिटिशन जमा करवा सकता है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतें सो मोटो नोटिस लें, तो फिर मेरा ख्याल है जो पोलिटिसाइज्ड हमें लगती है हमारी जुडिशरी पे, हमें उस पर भी सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ये उस तरह का ये सिचुएशन बन जाती है। खैर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 184(3) की अपनी जुरिस्डिक्शन में करेगी क्या? क्योंकि इवेंचुअली अगर आप चाहते हैं कि एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई और है, अगर उनको आपने सजाएं देनी है, उनको कन्विक्ट करना है, वेरियस सजाएं, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बहुत से ऑफेंसेस बनते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो वो तो आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होगा, वो तो आपको नीचे की सतह की अदालतों से शुरू करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मुझे नहीं समझ आती अभी क्या तुक है। दूसरी बात ये है ना, जो जेआईटी रिपोर्ट है वो है क्या? वो बेसिकली कन्फेशंस है या एडमिशंस है जो इन सब इदारों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कुछ लोगों से लिए हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपको इवेंचुअली और एविडेंस गैदर करना होगा और फिर आपको अदालतों के पास जाके केसेस बनाने होंगे, तो वो तो ये जेआईटी रिपोर्ट नहीं करती। तो मुझे खदशा ये है कि एक ये बिल्कुल एक तरह से गेम बन गई है, ये इस्तेमाल हो रही है जेआईटी रिपोर्ट एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के लिए। अगर आप असल में चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, वो तो ऐसे नहीं होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में जाने से या इस तरह इल्जाम तराशी से नहीं होगी। उसमें आपको सीरियसली अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करना होगा, और उसका मतलब है केसेस बनेंगे, और फिर वो सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं बनेंगे। फिर आपको पूरी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से दिखानी होगी ना, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे। सिर्फ पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना या सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, मेरा ख्याल है ये सब इनकम्प्लीट है। पूरी तस्वीर शायद कोई भी नहीं चाहता कि सामने आए। अच्छा रीमा, थोड़ा सा कानूनी नुक्ता नज़र से ये भी गाइड कीजिएगा कि जब अली जैदी साहब कहते हैं कि अगर तो सुओ मोटो नहीं लिया जाता तो मैं खुद जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी क्या बनती है गुंजाइश? जो अभी तक सबूत पेश किए हैं अली जैदी साहब ने, वीडियोस और सब कुछ, ये एडमिसिबल होगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वो उसमें ट्रायल नहीं होता। वो होता है कि अगर कोई इंसानी हुकूक से रिलेटेड केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन ये एक तरह से उनकी
ह्यूमन राइट्स जुरिस्डिक्शन है। इवेंचुअली अगर ट्रायल होना होगा, अच्छा, जिसमें आपको एविडेंस की एडमिसिबिलिटी सबके सवाल उठेंगे, तो ये तो ट्रायल कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम असल जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, परपेट्रेटर्स हैं, उनकी तरफ नहीं जाना चाहते या कुछ छुपाना चाहते हैं मेरी नजर में, तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है एक वो पॉलिटिकल केस बनाने के लिए। अगर आपने, वही मैं रिपीट करूंगी, असल मानी में अगर आपको अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है तो आपको लोअर कोर्ट से शुरू करना पड़ेगा, और इस केस में वो आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकती अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, बड़े इंकशाफात हुए हैं, ये जो वीडियो पेश की है आज अली जैदी साहब ने, ये भी उसमें वीडियो में बताया जा रहा है कि 2012 में जब लियारी ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी पीपल्स पार्टी के राब्ते थे और 50 करोड़ रुपए गालिबन दिए भी गए, 5 करोड़ रुपए दिए भी गए उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की जानिब से। देखिए, मेरी थोड़ी देर पहले हबीब जान से बात हुई है और अच्छा। उसकी बात की तफसीलात अभी बताता हूँ, लेकिन अभी जो भट्टी साहब ने इतने सारे सवाल किए उसमें मुझे वो शेर याद आ गया था कि सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते, सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते तो फिर यहाँ के सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। तो ये सवाल जो इतने सारे हैं उसमें सबसे अहम सवाल क्या है? सबसे अहम सवाल ये है कि ये JIT गालिबन 2016 की है और 2016 में जब JIT हुई तो उसके बाद उस वक्त रेंजर्स के पास गैर मामूली इख्तियारात थे। 11EE का भी इख्तियार था जिसमें अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ इख्तियारात थे और वो तकरीबन 2 साल रहे वो इख्तियारात। उसके बाद भी रेंजर्स ने उस JIT के नतीजे में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बल्कि कादिर पटेल तो वापस आए, कादिर पटेल का स्टेटमेंट भी हुआ, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये सवाल तो फिर बनता है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर वो JIT हुई थी तो उसके नतीजे में ये क्या हुआ? हबीब जान से जो मेरी बात हुई, हबीब जान ने एक तो इस वीडियो की तस्दीक की। देखिए, हबीब जान बलोच, आपने अपने इंट्रो में सरगना वगैरह कहा, हबीब जान बलोच या ज़फ़र बलोच, ये दोनों पीपल्स पार्टी के ओहदेदार रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के। सर सॉरी, करेक्शन कर दूं, हबीब जान बलोच को सरगना नहीं, उज़ैर बलोच को सरगना कहा। भुट्टो वापस आ रही थी, नहीं आपने अपने इंट्रो में शुरू में हबीब जान का भी वो नाम लिया था। उज़ैर बलोच के सरगना हबीब जान बलोच, ये अगर मैंने, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एनीवे, लेकिन बहरहाल ये उज़ैर के साथ चले गए थे। ज़फ़र बलोच भी उज़ैर के साथ चले गए थे। ज़फ़र बलोच भी पीपल्स पार्टी के जो है ओहदेदार रहे डिस्ट्रिक्ट साउथ के। तो ये एक्टिव पीपल्स पार्टी के वर्कर्स रहे हैं, ये ज़फ़र बलोच या रहमान बलोच या हबीब जान। उज़ैर बलोच तो नहीं रहे, उज़ैर बलोच तो 2008 के बाद फिगर आउट हुए हैं। लेकिन हबीब जान ने ये कहा कि ये ना सिर्फ ये कि ये बात वो है, बल्कि ये जो 5 करोड़ थे, ये दरअसल 2012 का ऑपरेशन था उसके मुतासिरीन लियारी के लिए थे, जो उनको उनमें तकसीम करने थे। अब तकसीम भी उज़ैर एंड कंपनी के थ्रू तकसीम करवाने की बात हो रही थी। फिर उसने एक और इंकिशाफ किया हबीब जान ने, उसने ये कहा कि यही नहीं, मुझे सन 2008 के ऑपरेशन, जब 2008 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने लियारी में आके मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी वादे कर रही थी। बल्कि अप्रैल के, उसने कहा कि अप्रैल 2008 में CM हाउस में मीटिंग हो रही थी, उसमें मैं भी था, उज़ैर भी थे, ज़फ़र बलोच भी थे, राशिद रब्बानी भी थे, कादिर पटेल भी थे और दीगर लोग भी थे। लियारी में जाहिर है 2008 में हबीब जान चंद वोटों से हार गए थे MQM के उम्मीदवार से। उन्होंने पिटीशन कर दी थी सिंध हाई कोर्ट में, जो इलेक्शन पिटीशन होती है। जब MQM से मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी के हो रहे थे तो हबीब जान से ये कहा गया कि आप ये पिटीशन विड्रॉ कर लें। जरदारी साहब ने कहा कि ये पिटीशन विड्रॉ कर लो क्योंकि हमारे इनसे मामलात चल रहे हैं। तो उन्होंने, उनके कहने पे वो पिटीशन विड्रॉ कर ली हबीब जान ने।
और उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद ठीक है। जरदारी साहब ने, हबीब जान के बकौल जरदारी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर एक इस्लामाबाद जरदारी हाउस में की। सिर्फ मुख्तसरन बात यह है कि वैसे तो मेरी तफसील से बात हुई है, लेकिन उन्होंने अली जैदी साहब ने ये 3 साल बाद इंकशाफ क्यों किया, इस पर भी वो हैरान है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर पिज़्ज़ा गर्म ना खाया जाए तो पिज़्ज़ा में मज़ा नहीं आता। तो अली जैदी साहब की अपनी मसलहतें होंगी, सियासी मसलहतें होंगी, लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 साल तक GIT को छुपाए क्यों रहे। तो उन्होंने ये ओपन किया है, उन्होंने कहा मैं किसी भी कमीशन के सामने पेश होने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के वो सारे लोग हल्फन ये बात कहें कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो गलत है। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे सेनेटर यूसुफ बलोच का नाम लिया। उन्होंने कहा कादिर पटेल जानते हैं इन सारी बातों को, राशिद रब्बानी इन सारी बातों को जानते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा इन सारी बातों को जानती हैं। मैंने जो बात की है वो झूठ नहीं कही। ये बड़े अहम इंकशाफात जो मज़हर अब्बास साहब ने हमारे लिए अभी अभी किए हैं। उनकी राब्ता हुआ है हबीब जान बलोच से, जिन्होंने इस वीडियो की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है इस वक्त अली जैदी साहब ने ये सब कुछ क्यों बोला है। तो महमल, क्या आपको लगता है कि अली जैदी साहब की टाइमिंग इसमें कुछ अहमियत है? देखिए, बिल्कुल अहमियत तो है अलीना। मेरा जो कानूनी पहलू, तो क्योंकि रीमा वैसे ही समझा चुकी है, GIT जो है वो अदालत के बगैर उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, कानूनी हैसियत नहीं है। और अदालत भी एक ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होगा, जाहिर बात है कोई FIR या मुकदमा दर्ज होगा। और वो हुकूमत अगर इतनी बातें कर रही है तो हुकूमत जाके वो मुकदमा कर ले। सो मोटो का तो वो जिस तरह रीमा ने भी बताया कि कोई समझ नहीं आती है, तो ट्रायल प्रोसेस है ना, आप बाईपास तो नहीं कर सकते। GIT के ऊपर तो एक्शनेबल नहीं है जब तक कि वो एक प्रॉपर ट्रायल का प्रोसेस हो, तो उसका बाईपास कर। मैं इसमें 2-3 सवाल है मेरे, और वो गवर्नमेंट से भी है, अली जैदी साहब से भी है। इसका मकसद, अगर तो आपका ये मकसद है कि आपने क्राइम और सियासत का नेक्सस जो है, गठजोड़ जो है, उसको आपने एक्सपोज करना है, तो बड़ा अच्छा मकसद है आपका। लेकिन अगर आप वो करेंगे तो वो एक पार्टी या एक उज़ैर बलोच नहीं है। फिर आप अगर कराची के अंदर ये आप करने के लिए जब आप शुरू होंगे तो बहुत सारे और भी क्रिमिनल्स और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके अपने LIS, PSP, GDA के अंदर होंगे, MKM होगी, कोई और भी होंगे, सब के सब उसके अंदर काफी ज्यादा। आपको पता है कि वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो कोई ना कोई निकल आता है उनका। तो आप फिर इसको पूरा मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो फिर आप प्रॉपर एक इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये नहीं कि खाली हमने पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है और तो उज़ैर बलोच के कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर या इस तरह की चीज के ऊपर हम करें और सुओ मोटो ले ले, इस तरह नहीं। ये सियासत हो रही है इस वक्त। इस वक्त असल जो मकसद है वो एक्चुअली जो है वो आप लूज कर रहे हैं, जो कि है कि क्राइम और सियासत का नेक्सस आपने एक्सपोज करना है। और वो करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर उसको प्रॉपर तरीके से करें। उसके ऊपर सियासत इस तरीके से मत करें कि खाली पीपल्स पार्टी के नाम आ रहे हैं या खाली उज़ैर बलोच है, और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें। और वही बात कि अदालत में जाना है तो आप थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जाएं। ये नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव वफाकी हुकूमत आज इसके कहते हैं महमल कातिल है और उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा ना करे, लेकिन मेरे ऊपर एक मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है। भाई मेरे पे मुकदमा कर दो, इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि उसकी प्रॉपर GIT भी अगर मेरे ऊपर बनी हुई है तो वो भी ताकि पेश हो सके, फिर उसका कोई काम हो सके, मंतकी अंजाम हो सके। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरा सवाल रखेंगे, उसके बाद एनालिस्ट के सामने।